नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार द एग्जाम बडी में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। 26 जुलाई को जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उसके सेशन में चर्चा कर रहे हैं और ये क्लास यूपी ट्रिपल एससी की कैंडिडेट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहाँ हम लोग राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो भी लोग बेटा यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी लोगों को बेटा नौद्वार बैच से जुड़ जाना चाहिए, क्योंकि नौद्वार बैच में बेटा हम लोग 90 प्लस मार्क्स को टारगेट करके एरर सोल्यूशन मेथड के आधार पर तैयारी करेंगे। ये बैच बेटा आप लोगों को हमारे एप्लीकेशन द एग्जाम्स बड़ी पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है। कोई जानकारी चाहिए तो बेटा 9889057003 इस नंबर पर व्हाट्सअप कर लेना। तो चलिए अब सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है बेटा, हाल ही में 22 जुलाई 2026 को भारत की किस प्रमुख वैज्ञानिक या तकनीकी संस्थान द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित राष्ट्रीय क्वांटम कंप्यूटिंग टेस्ट बेड राष्ट्र को समर्पित किया गया? नेशनल क्वांटम कंप्यूटिंग टेस्ट बेड जो है ये आईआईटी मद्रास द्वारा बनाया गया, सीडेक पुणे आईसीएस बेंगलुरु द्वारा बनाया गया, आईआईटी बॉम्बे द्वारा बनाया गया, डीआरडीओ दिल्ली द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? तो बेटा याद रखो, इसको बेटा हाल ही में सीडेक पुणे और आईसीएस बेंगलुरु के संयुक्त सहयोग से बनाया गया। ये है क्या बेटा? ये स्वदेशी रूप से सुपर कंडक्टिंग राष्ट्रीय क्वांटम कंप्यूटिंग टेस्ट बेस है। इसमें बेटा एक पॉइंट याद रखना, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि राष्ट्रीय जो क्वांटम मिशन है, नेशनल क्वांटम मिशन है, इसमें भारत के लिए एक मील का पत्थर स्थापित हो रहा है। टेस्ट बेड भारतीय शोधकर्ताओं को उच्च स्तर के क्वांटम एल्गोरिदम को परीक्षण करने के टेस्ट करने की सुविधा प्रदान करेगा। अर्थात ऑप्शन कह रहा पहले का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है बे, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 22 जुलाई 2022 को जारी समीक्षा के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश ने डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना को 100% अपनाने का लक्ष्य हासिल किया है? हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में डिजिटल सार्वजनिक संरचना को बेटा 100% अपना लिया गया है? पुडुचेरी ने अपनाया, पुदुचेरी ने, लद्दाख ने, अंडमान निकोबार द्वीप समूह ने, चंडीगढ़ ने, या इनमें से किसी ने नहीं? तो ध्यान रखो बेटा, ये चंडीगढ़ ने हाल ही में अपनाया, अर्थात सेकंड का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होता। चंडीगढ़ भारत का पहला ऐसा यूनियन टेरिटरी बना है जो 100% नागरिक सेवाओं को डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से प्रोवाइड करा रहा है। पॉइंट्स याद रखना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 जुलाई 2026 को किस भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल के लिए किस स्वदेशी एंटी शिप मिसाइल प्रशिक्षण का प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया? भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल के लिए स्वदेशी रूप से एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण किया गया। इसका नाम एनएएसएम है, या ब्रह्मोस एनजी का मतलब न्यू जनरेशन, निर्भया 2 है, अस्त्र 3 है, या इनमें से कोई? देखो बेटा, डीआरडीओ ने 22 जुलाई को उड़ीसा के चांदीपुर में, कहाँ परीक्षण हुआ बेटा? ये उड़ीसा के चांदीपुर में इसका परीक्षण हुआ है। और यह है क्या बेटा? नेवल एंटीशिप मिसाइल शॉर्ट रेंज, एसएमआर। ऑप्शन नंबर क्या रहा? थर्ड का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता। अब बेटा ये पॉइंट्स क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता? क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड और आपके एग्जाम से पूछा जाता। जब कभी डीआरडीओ पूछ ले तो डीआरडीओ की स्थापना कब हुई? डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे बेटा? इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। ये मिसाइल बेटा सॉलिड प्रोपोन पे चलती है, ये भी पॉइंट्स याद रखना, सॉलिड ईंधन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा 22 जुलाई 2026 को जारी हरित ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2026 में ग्रीन एनर्जी ट्रांजैक्शन इंडेक्स में कौन सा भारतीय राज्य शीर्ष पे रहा? कौन सा भारतीय राज्य बेटा इस पे शीर्ष पे रहा है? गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक, या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि नीति आयोग ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की जिसमें कौन सा राज्य ग्रीन ऊर्जा को, ग्रीन एनर्जी को ज्यादा उपयोग कर रहा है? उस राज्य का नाम बेटा क्या है? तो बेटा ध्यान रखना, वो राज्य बेटा अपना कर्नाटक राज्य है, अर्थात चौथे का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाता, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 22 जुलाई 2026 को शुरू की गई राष्ट्रीय भूजल पुनर्भरण पहल 2002.10 का प्रमुख उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय भूजल पुनर्भरण मतलब जो ग्राउंड वाटर है, इसको फिर रिफिल करना है। इसका उद्देश्य क्या है? अति दोहित ब्लॉकों में भूजल स्तर को सुधार करना, सभी नदियों को आपस में जोड़ना, समुद्र के किनारे समुद्र के पानी को पीने योग्य बनाना, केवल पहाड़ी राज्यों में जल संचयन करना, या इनमें से कोई? देखो बेटा, जहां पे जल का दोहन बहुत ज्यादा हो चुका है, ओवर एक्सप्लॉइट हो चुका है,
वहां पर दोबारा से भूजल को सुधारा जाए। अर्थात पांचवे का ऑप्शन नंबर क्या रहा, ए बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 जुलाई 2026 को आरबीआई द्वारा जारी मौद्रिक नीति समीक्षा के अनुसार भारत के वित्तीय समावेशन सूचकांक में कितने प्रतिशत वार्षिक वृद्धि हुई है? 12.4%, 8.5%, 15.2%, 18% या इनमें से कोई नहीं। तो बेटा ध्यान रखो बेटा, आरबीआई की नीति के अनुसार जो एफआई इंडेक्स है इसमें 12.4% की वृद्धि हुई है, अर्थात 6 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसीएआर ने 22 जुलाई 2026 को सूखा और उच्च तापमान रोधी किस नई फसल प्रजाति का अनावरण किया है? पूसा जलवायु गेहूं 101, मक्का क्रांति 5 या पूसा सूखा रोधी धान सैन 2026, चना जलश्री या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बेटा बताओ, आईसीएआर ने कौन सी नई बेटा फसल उत्पादित की है जो कि बेटा सूखा एवं उच्च तापमान को भी सहन कर सकती है? तो ये बेटा फसल है पूसा सूखी धान शैन 2026, अर्थात सातवें का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता। ये बेटा जो वीडियो का एग्जाम से एजीटी है वो लोग बेटा ध्यान रखना, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा 22 जुलाई 2026 को घोषित उड़ान 6.0 योजना का मुख्य ध्यान किस पे है? उड़ान जो उड़े देश का आम नागरिक है, इसकी बेटा 6.0 वर्जन लॉन्च कर दिया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर ध्यान देना, पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों में सी प्लेन एवं हेलीकॉप्टर कनेक्टिविटी, मेट्रो हवाई अड्डों का निजीकरण करना, केवल कार्गो उड़ान या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखो बेटा 6.0 का है पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों में सी प्लेन व हेलीकॉप्टर कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना। अच्छा, उड़ान योजना कब चालू हुई थी? उड़ान योजना सन 2016 में स्टार्ट हुई थी, ये भी बेटा पॉइंट से याद रखना। इसका नारा क्या है? उड़े देश का आम नागरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 जुलाई 2026 को भारतीय सेना ने किस क्षेत्र में उच्च पर्वतीय एकीकृत युद्ध अभ्यास पर्वतीय प्रहार 2026 संपन्न किया? पर्वतीय प्रहार 2026 अरुणाचल प्रदेश में संपन्न हुआ, सिक्किम में हुआ, पूर्वी लद्दाख में, हिमाचल प्रदेश में या कहीं पर नहीं? तो ये बेटा हाल ही में संपन्न किया गया पूर्वी लद्दाख में, अर्थात नाइन्थ का ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस मनाया जाता है। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाए गए तिरंगे का मूल डिजाइन किसने तैयार किया था? अच्छा, ये जो बेटा झंडे का मूल डिजाइन था, ये पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था, मैडम बीकाजी कामा ने तैयार किया, सरोजनी नायडू ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने या इनमें से किसी ने नहीं? तो याद बेटा 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकृत किया था और इसके जो मूल रूप था उसको आंध्र प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया जी ने बनाया था, अर्थात 10वें का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल जो है सही हो जाता। और इसको फहराया किसने था? इसको फहराया था मैडम बीकाजी कामा ने। मैडम बीकाजी कामा ने 1907 में स्टार गार्ड में सबसे पहले भारतीय झंडा फहराया था। और राष्ट्रगान किसने रचा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, ये भी पॉइंट्स याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, 22 जुलाई 2026 को गठित राष्ट्रीय खेल पुरस्कार सुधार समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? राष्ट्रीय खेल सुधार समिति का अध्यक्ष न्यायमूर्ति एके सिकरी हैं या यूयू ललित हैं, अभिनव बिंद्रा हैं, पीटी उषा हैं या इनमें से कोई नहीं? तो बेटा याद रखना, न्यायमूर्ति एके सिकरी हैं जो कि राष्ट्रीय खेल सुधार समिति के अध्यक्ष बनाए गए, अर्थात 11वें का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने 22 जुलाई 2026 को भारत के 86वां रामसर स्थल के रूप में किसे नामित करने का प्रस्ताव अंतिम चरण में पहुंचाया है? अब बेटा याद रखो, 86वां रामसर स्थल के रूप में किसे नामित किया जा रहा है? तुंस्को कार लद्दाख को, देवरिया ताल उत्तराखंड को, शूरा ताल उत्तर प्रदेश, कांदली आंध्र प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बेटा कमेंट्स करके बताओ किसको नामित किया गया? तो ये किया गया देवरिया ताल उत्तराखंड को, अर्थात 12 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, 22 जुलाई 2026 को किस देश ने आधिकारिक तौर पे WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ग्लोबल डिजिटल हेल्थ नेटवर्क की अध्यक्षता ग्रहण की है? WHO की बेटा अध्यक्षता किसने ग्रहण की? भारत ने, फ्रांस ने, जापान ने, ब्राजील ने या इनमें से किसी ने नहीं? तो ये बेटा अध्यक्षता ग्रहण की गई है भारत द्वारा, अर्थात 13वें का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 जुलाई 2026 को ईयू ने अपने कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म
के पूर्ण कार्यान्वयन की किस समय सीमा को पुनर्पुष्टि किए? कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म 2028, 2030, 2026 का लास्ट, या 2035, या इनमें से कोई नहीं? तो ये बेटा है 2026 की अंतिम तिमाही में, अर्थात 14वें का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता। अगला प्रश्न है, 2026 को जारी आईएमएफ इंडियन सॉरी आईएमएफ वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक अद्यतन रिपोर्ट के अनुसार 2026-27 के लिए भारत की जीडीपी विकास दर का अनुमान कितना रखा गया? भारत की जीडीपी विकास दर आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने कितनी रखी है? 6.5%, 7%, 6.8, 7.2, या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखो बेटा, आईएमएफ ने मजबूत घरेलू मांग एवं निजी निवेश के कारण भारत की वृद्धि दर 6.8% का अनुमान रखा हुआ है। अर्थात ऑप्शंस क्या आ गया हमारा? 15वें का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है। दुनिया बेटा ये मानती है कि भारत एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है जिसमें लगातार वृद्धि देखने को मिलेगी, और यही वृद्धि कितनी होगी? 6.8% की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 जुलाई 2026 को किस दक्षिण अमेरिकी देश ने वैश्विक जैव विविधता कोष के लिए के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड पे बेटा किसने हस्ताक्षर किया? अर्जेंटीना ने, कोलंबिया ने, चिली ने, पेरू ने, या इनमें से किसी ने नहीं? तो यह हस्ताक्षर किया कोलंबिया द्वारा, अर्थात 13वें का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। कोलंबिया ने अपने अमेजन वर्षा वनों के क्षेत्रों के संरक्षण एवं जैव विविधता बहाली के इस संयुक्त राष्ट्र समर्पित कोष में वित्तीय सहायता देने के लिए समझौता किया है। अर्थात ऑप्शन क्या रहा? 16वें का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो गया। अगला प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक एडीबी ने 22 जुलाई 2026 को किस देश को जलवायु आपदा प्रबंधन एवं बाढ़ सुरक्षा के लिए 300 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया? 300 मिलियन डॉलर का ऋण समझौता बेटा एडीबी ने जलवायु आपदा के लिए किसको प्रदान किया है? बांग्लादेश को, नेपाल को, श्रीलंका को, भूटान को, या इनमें से किसी को नहीं? तो ध्यान रखो बेटा, एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बांग्लादेश के तटीय जिलों में बाढ़ नियंत्रण के लिए एक चक्रवात आश्रय एवं आधुनिकीकरण निर्माण के लिए एक 300 मिलियन डॉलर का ऋण समझौता हस्ताक्षर किया था। 17वें का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर संपन्न हुए स्पेस एग्री 2026 का प्रमुख उद्देश्य क्या है? स्पेस एग्री 2026 का प्रमुख उद्देश्य माइक्रो ग्रेविटी में बिना मिट्टी के पौधे एवं सब्जियों को उगाना, उपग्रहों के लिए सोलर पैनल बनाना, अंतरिक्ष कचरे को निपटाना, या मंगल पर ऑक्सीजन बनाना, इनमें से कोई नहीं? तो बेटा माइक्रो ग्रेविटी में बिना मिट्टी के, बिना किसी चीज के पौधों को दाना, अर्थात 18 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 जुलाई 2026 को जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 के क्वार्टर 3 अपडेट में किस देश ने टॉप स्थान प्राप्त किया है? सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट बेटा किसका है? सिंगापुर का है, जापान का है, फ्रांस का है, संयुक्त अरब अमीरात का है, या इनमें से किसी का नहीं? तो बेटा सबसे ज्यादा पावरफुल किसका है? तो वो बेटा है सिंगापुर का, अर्थात ऑप्शन से याद रखना 19 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता। सिंगापुर के पासपोर्ट धारकों को 195 देशों में वीजा फ्री ट्रेवल मिल जाता है, ये पॉइंट्स याद रखना है। अच्छा, इसमें बेटा भारत की रैंकिंग कितनी है? कमेंट्स करके बताओ बेटा कि इसमें भारत की रैंकिंग क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक 2026 में जारी रिपोर्ट के अनुसार एआई पेटेंट फाइलिंग में देश का कौन सा स्थान है? एआई पेटेंट में भारत बेटा किस स्थान पर फाइलिंग कर रहा है? संयुक्त राज्य अमेरिका, मतलब टॉप पे कौन सा रहा? अमेरिका रहा, चीन रहा, दक्षिण कोरिया रहा, जर्मनी रहा, या इनमें से कोई नहीं? तो बेटा याद रखो सबसे ज्यादा जो फाइलिंग हो रही है वो बेटा कहाँ पे हो रही है? तो सबसे ज्यादा फाइलिंग बेटा चीन में हो रही है। चीन ने सबसे ज्यादा फाइल किया, फर्स्ट रैंक पे आता है। सेकंड रैंक पे बेटा याद रखना इसमें अमेरिका आता है, अमेरिका का सेकंड रैंक है। वहीं जो दक्षिण कोरिया ये थर्ड रैंक पे आता है। भारत की चर्चा करें तो भारत दुनिया में 6वें रैंक पे सबसे ज्यादा एआई पेटेंट फाइल कर रहा है। ठीक, अब बेटा प्रश्न स्टार्ट होंगे यूपी के बारे में। याद रखो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा किस जिले में यूपी एआई एंड रोबोटिक्स इनोवेशन पार्क का उद्घाटन किया? उत्तर प्रदेश एआई एंड रोबोटिक्स पार्क का इनोवेशन कहाँ पे किया गया है? लखनऊ में किया गया, या बेटा कहाँ पे? ग्रेटर नोएडा में किया गया, कानपुर में किया गया, वाराणसी, या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखो उत्तर प्रदेश में $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसकी वजह से ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर में एआई एंड रोबोटिक्स इनोवेशन पार्क की स्थापना की गई।
21 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहा। और लखनऊ को बेटा क्या बनाया जा रहा है? लखनऊ को तो आपको पता ही होगा कि लखनऊ को हाल ही में बेटा आईटी सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 22 जुलाई 2026 को अनुमानित मुवा एम मुख्यमंत्री युवा 2.3 जो अभियान के तहत युवाओं को बिना ब्याज के कितने रुपए तक प्रदान किए जा रहे हैं? 3 लाख रुपए प्रदान किए जा रहे हैं, 5 लाख, 10 लाख, 7.5 लाख या इनमें से कोई नहीं? याद रखो बेटा, उत्तर प्रदेश के मुआ 2 योजना के तहत जिसे स्वरोजगार स्थापित करने के लिए युवाओं को 5 लाख तक का ऋण 0% इंटरेस्ट पर प्रदान किया जा रहा है, अर्थात 22 का ऑप्शन नंबर 11 बी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 जुलाई 2026 को केंद्रीय जल शक्ति संसाधन मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश के किस शहर को उत्तर प्रदेश की पहली वाटर सेफ सिटी का पुरस्कार दिया गया? वाटर सेफ सिटी का पुरस्कार बेटा प्रयागराज को मिला, अयोध्या को मिला, मथुरा को मिला, गोरखपुर को मिला या इनमें से किसी को नहीं? जल्दी से बेटा कमेंट करके बताओ, वाटर सेफ सिटी का पुरस्कार किसे प्रदान किया? तो वाटर सेफ सिटी का पुरस्कार बेटा प्रयागराज को मिला है, अर्थात 23 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता। प्रयागराज में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स ने 100% कुशलता एवं पेयजल शुद्धता मानकों को सफल बनाने में के लिए इस पुरस्कार को जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपीडीए द्वारा 22 जुलाई 2026 को किस एक्सप्रेसवे को ग्रीन एंड सोलर एक्सप्रेसवे घोषित किया गया? ग्रीन एंड सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को घोषित किया गया, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को, गंगा एक्सप्रेसवे को, लखनऊ कानपुर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखो बेटा, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के दोनों किनारे पे सोलर पैनल लगाए गए, जिस वजह से उसे 150 मेगावाट क्षमता का सोलर पैनल लगे, 150 मेगावाट बिजली बनने लगी। इस वजह से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को ग्रीन एंड सोलर एक्सप्रेसवे घोषित किया गया, अर्थात 24 का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाता। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में 22 जुलाई 2026 को अंतर्राष्ट्रीय आम निर्यात केंद्र का शुभारंभ किया गया? आम निर्यात केंद्र मलियाबाद में शुरू किया गया, सहारनपुर में, वाराणसी में, बुंदेलखंड शहर में या इनमें से कहीं नहीं? तो याद रखो बेटा, मलियाबादी आम जो लखनऊ का आम है, ये इसको बेटा दशहरी आम के विदेशों में सीधे निर्यात किया जाता है, इसलिए मलियाबाद में पैक हाउस इस संयंत्र का उद्घाटन किया गया, अर्थात 25 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो गया। मलियाबाद में अंतर्राष्ट्रीय आम निर्यात केंद्र स्थापित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने 22 जुलाई 2026 को बालिकाओं की प्राथमिक शिक्षा में 100% उपस्थिति हेतु कौन सा नया अभियान चालू किया? स्कूल चलो 3.0 अभियान, बालिका शिक्षा समृद्धि, बेटियां पढ़ेंगी बढ़ेंगे कदम, कन्या विद्याधन नया संस्करण क्या स्थापित किया गया ताकि बेटा बालिकाओं की प्राथमिक शिक्षा को 100% उपस्थिति के साथ जारी किया जा सके? तो इस बेटा स्कीम का नाम है पढ़ेंगी बेटियां बढ़ेंगे कदम, अर्थात 26 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहा। बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों के स्कूल छोड़ने को शून्य करने के लिए इस योजना को प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 जुलाई 2026 को केंद्र सरकार की पीएम मित्र योजना के तहत उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर बने टेक्सटाइल पार्क को त्वरित क्रियान्वयन पुरस्कार मिला है? त्वरित क्रियान्वयन पुरस्कार बेटा ये कानपुर को मिला है, पीएम मित्रम पार्क को मिला है, भदोही को मिला है, गोरखपुर को मिला है या इनमें से किसी को नहीं? तो यह बेटा अवार्ड हाल ही में लखनऊ हरदोई में पीएम मित्रा पार्क को मिला, अर्थात 27 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पर्यटन सांख्यिकी रिपोर्ट 2026 के अनुसार 2025-26 में राज्य में सर्वाधिक पर्यटक आकर्षित करने वाला धार्मिक स्थल कौन सा है? सबसे ज्यादा बेटा पर्यटक कहाँ गए? वाराणसी में, अयोध्या में, मथुरा में, प्रयागराज में या इनमें से कोई नहीं? तो बेटा सबसे ज्यादा जो पर्यटक है ये अयोध्या के प्रति आकर्षित हुए, अर्थात 28 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। पर्यटन विभाग के आंकड़ों के अनुसार अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण के उपरांत पिछले वर्ष में एक साल बेटा 6 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे हैं, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, उत्तर प्रदेश सरकार ने 22 जुलाई 2026 को राज्य के दूसरे बायोटेक्नोलॉजिकल पार्क की स्थापना किस जिले में करने की मंजूरी की है? नया बेटा ये जो बायोटेक्नोलॉजिकल पार्क है गोरखपुर में स्थापित होगा, ग्रेटर नोएडा में, कानपुर में, वाराणसी में या इनमें से कहीं नहीं? तो इस पार्क की बेटा स्थापना कहाँ पे की जा रही है? इस पार्क की स्थापना गोरखपुर में की जा रही है, अर्थात 29 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 जुलाई 2026 को उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक डीजीपी द्वारा साइबर अपराधों की रोकथाम हेतु नया राज्यव्यापी अभियान कहाँ शुरू किया गया? ये नया राज्यव्यापी अभियान का बेटा क्या नाम है जो साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए? ऑपरेशन चक्र 2000 2.1 या साइबर सेफ यूपी भारत अभियान
या ऑपरेशन दस्ती या साइबर कवच 3.0 या इनमें से कोई नहीं। याद रखो, यूपी पुलिस द्वारा राज्य के 75 जिलों में आम नागरिकों को डिजिटल धोखाधड़ी से बचाने एवं साइबर थानों की त्वरित प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए साइबर सेफ यूपी अभियान प्रारंभ किया गया, अर्थात 30 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। तो ये बेटा वो महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला थी जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अब बेटा ये डेली आपका सेशन देखने को मिलेगा। अगर आप यूपी में किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, खास तो आपको बेटा पेट का एग्जाम्स क्लियर करना पड़ेगा। पेट में बेटा 90 प्लस मार्क्स लाने के लिए आप सभी लोगों के सामने बेटा नौद्वार बैच, अगर अभी तक नौद्वार बैच से नहीं जुड़े तो जुड़ जाना, लिंक बेटा इसका डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है। साथ साथ अन्य जानकारियों के लिए आप हमारे नंबर 9889057003 इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ बेटा एक पॉइंट्स और याद रखना, इस बैच में बेटा केवल क्लासेस नहीं बल्कि इसमें 60+30 का रूल अपनाया जाएगा। 60 दिन आपकी डिटेल क्लास होगी, 30 दिन में बेटा आपका एरर सोल्यूशन मेथड पे क्लास होगी। तो चलिए सेशन को यहीं रख रहे हैं, तब तक कीप स्टडी कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराते एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों अधूरे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।